नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धिति एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 1, जिसमें संकल्पना एवं विचार, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में। तो इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और इसको कहानी टाइप में सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षा और ज्ञान का भारतीय संस्कृति में हमेशा से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत की समृद्ध विरासत और प्राचीन ज्ञान ने सीखने और बौद्धिक खोज की एक अनूठी परंपरा को पोषित किया है। प्राचीन वैदिक युग से लेकर आधुनिक शिक्षा प्रणाली तक भारत ने ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। यह लेख भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रवेश करता है। इसकी ऐतिहासिक जड़ों, शैक्षणिक प्रथाओं और भारतीय अध्ययन की स्थायी प्रासंगिकता की खोज करता है। तो पहला पॉइंट है परिचय। तो भारत में एक समृद्ध और विविध बौद्धिक विरासत है जो हजारों वर्षों तक फैली हुई है। देश की ज्ञान परंपरा में दर्शन, विज्ञान, गणित, चिकित्सा, कला और भाषाओं सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इन परंपराओं ने न केवल भारत की सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया है, बल्कि दुनिया भर के समाजों को भी प्रभावित किया है। सेकेंड पॉइंट है वैदिक युग। तो प्राचीन ज्ञान का स्रोत वैदिक युग लगभग 1500 ईसा पूर्व में भारतीय ज्ञान परंपरा की नींव बनाता है। वेदों के रूप में जाने जाने वाले प्राचीन ग्रंथों में आध्यात्मिकता, अनुष्ठान, खगोल विज्ञान और सामाजिक संगठन सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले ज्ञान का एक विशाल भंडार है। वेदों की शिक्षाओं और अंतर्दृष्टि का आज भी अध्ययन और सम्मान किया जाता है। ये वैदिक युग की बात हो गई। अगला हमारा पॉइंट है गुरुकुल प्रणाली। तो प्राचीन भारत में शिक्षा भारतीय शिक्षा के सबसे अनूठे और प्रसिद्ध पहलुओं में से एक है गुरुकुल प्रणाली। इस प्रणाली में छात्र एक आश्रम में अपने गुरुओं यानी कि शिक्षकों के साथ रहेंगे और समग्र तरीके से शिक्षा प्राप्त करेंगे। गुरुओं ने अपने छात्रों को न केवल बौद्धिक ज्ञान बल्कि नैतिक और नैतिक मूल्य भी प्रदान किया है। गुरुकुल प्रणाली ने व्यक्तिगत ध्यान, अनुभवात्मक शिक्षा और मौखिक परंपराओं के संरक्षण पर जोर दिया है। अगला पॉइंट है विश्वविद्यालय और शिक्षा केंद्र। तो भारत में विश्वविद्यालय और सीखने के केंद्रों का एक लंबा इतिहास रहा है। जैसे नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय थे जिन्होंने दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित किया। इन संस्थानों ने विभिन्न विषयों में उन्नत पाठ्यक्रम की पेशकश की और बौद्धिक आदान प्रदान और बहस के केंद्र थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली ने जिज्ञासा, महत्वपूर्ण सोच और अंतः विषय अन्वेषण की भावना को बढ़ावा दिया। अगला पॉइंट है भारतीय दर्शन और बुद्धि की खोज। तो भारतीय दर्शन ने विचारों की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वेदांत, योग और बौद्ध धर्म जैसे विचारों के स्कूलों ने अस्तित्व, चेतना और मानव स्थिति की प्रकृति के बारे में गहन प्रश्नों का पता लगाया है। ये दार्शनिक परंपराएं विद्वानों और आध्यात्मिक साधनों को प्रेरित करती हैं, जीवन के मौखिक पहलुओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन भारत में विज्ञान और गणित। तो प्राचीन भारत वैज्ञानिक और गणितीय खोजों का केंद्र था। भारतीय गणितज्ञों ने शून्य, दशमलव प्रणाली, बीजगणित और त्रिकोणमिति जैसी अवधारणाओं को विकसित किया था, जिसने गणित में क्रांति ला दी। खगोल विज्ञान का क्षेत्र भी भारत में विकसित हुआ। विद्वानों ने खगोलीय पिंडों से संबंधित
महत्वपूर्ण अवलोकन और गणना की। अगला पॉइंट है चिकित्सा और आयुर्वेद। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण शामिल है। आयुर्वेद चिकित्सा की प्राचीन भारतीय प्रणाली मन, शरीर और आत्मा के संतुलन पर जोर देती है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने मानव शरीर, रचना विज्ञान, हर्बल चिकित्सा और चिकित्सीय प्रथाओं की समझ में योगदान दिया है। आज आयुर्वेद भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। अगला पॉइंट है कला, साहित्य और भाषाएं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा विज्ञान और दर्शन से परे कला, साहित्य और भाषाओं को शामिल करने तक फैली हुई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और दृश्य कला की एक समृद्ध विरासत है जो देश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। भारतीय साहित्य रामायण और महाभारत के महाकाव्यों से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कवियों की कृतियों ने अपनी गहराई और कहानी कहने के कौशल से पाठकों को आकर्षित किया है। इसके अलावा भारत कई भाषाओं का घर है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा साहित्य और भाषाई परंपराएं हैं। अगला पॉइंट है भारतीय शिक्षा और भारतीय शिक्षा पर औपनिवेशवाद का प्रभाव। तो चलिए इसको देखते हैं। भारत में औपनिवेशिक शक्तियों का आगमन, इसकी शिक्षा प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश शासन ने पश्चिमी शैली की शिक्षा और संस्थानों की शुरुआत की, जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम थे, जबकि आधुनिक शिक्षा ने नए विचारों और वैज्ञानिक प्रगति को लाया। इसने पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों को हाशिए पर डाल दिया। इस अवधि ने भारत के शिक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया। अगला पॉइंट है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली। स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली की स्थापना की, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना था। इस प्रणाली में विभिन्न पाठ्यक्रमों और विषयों की पेशकश करने वाले स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय शामिल हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और प्रबंधन अध्ययन के लोकप्रिय क्षेत्रों के रूप में उभरे हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में पारंपरिक ज्ञान को पुनर्जीवित और एकीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगला पॉइंट है आज भारतीय ज्ञान परंपरा का संरक्षण। हाल के कुछ वर्षों में भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल्य और प्रासंगिकता की बढ़ती मान्यता हुई है। प्राचीन ग्रंथों को प्रलेखित और संरक्षित करने, अंतः विषय अनुसंधान को बढ़ावा देने और पारंपरिक प्रथाओं को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन जैसे संस्थान भारत की बौद्धिक विरासत की सुरक्षा और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट है वैश्विक संदर्भ में भारतीय अध्ययन। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो भारतीय अध्ययनों ने वैश्विक शैक्षणिक क्षेत्र में प्रमुखता प्राप्त की है। दुनिया भर के विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र भारतीय इतिहास, संस्कृति, दर्शन और भाषाओं के अध्ययन के लिए समर्पित पाठ्यक्रम और कार्यक्रम प्रदान करते हैं। भारतीय अध्ययनों में बढ़ती रुचि मानव ज्ञान में भारत के योगदान की मान्यता और इसके विविध सांस्कृतिक ताने बाने को समझने के बढ़ते महत्व को दर्शाती है। अगला पॉइंट है भारतीय शिक्षा में प्रौद्योगिकी को अपनाना। तो भारत शिक्षा में प्रौद्योगिकी को अपनाने में सबसे आगे है। देश में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल कंटेंट और ई लर्निंग टूल में तेजी से वृद्धि देखी गई है। इन प्रगति ने शिक्षा को और अधिक सुलभ बना दिया है, खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में। प्रौद्योगिकी क्रॉस संस्कृति आदान प्रदान की सुविधा भी प्रदान करती है और छात्रों को अपनी भारतीय जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण का पता लगाने में सक्षम बनाती है। अगला पॉइंट है भारतीय शिक्षा में चुनौतियों और
अवसर। तो प्रगति के बावजूद भारतीय शिक्षा प्रणाली कई चुनौतियों का सामना करती है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, शिक्षा की गुणवत्ता, क्षेत्रीय असमानताओं और स्नातकों के बीच बेरोजगारी जैसे मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है। हालांकि ये चुनौतियां नवाचार, सुधारों और समावेशी शैक्षणिक प्रथाओं के अवसर भी प्रस्तुत करती हैं, जो हर व्यक्ति को तेजी से बदलती दुनिया में पनपने के लिए सशक्त बना सकती है। अगला और आखिरी पॉइंट है निष्कर्ष। तो भारतीय ज्ञान परंपरा देश की बौद्धिक जीवंतता और सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। प्राचीन वैदिक युग से आधुनिक शिक्षा प्रणाली तक भारत ने ज्ञान के विविध क्षेत्रों को शामिल करते हुए सीखने के एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण किया है। आधुनिक शिक्षा के लाभों को गले लगाते हुए पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित और एकीकृत करने के प्रयास एक समग्र और समावेशी शिक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है। अपनी विरासत को गले लगाकर और जांच की भावना को बढ़ावा देकर भारत दुनिया के बौद्धिक परिदृश्य में योगदान देना जारी रख सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है ये डिटेल में आप सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।